दोस्तों, कहानी की शुरुआत काई नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो बताती है कि अक्सर लोग ऐसा कहा करते हैं कि मैं तो जन्म से ही अनलकी हूँ, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो जब अपनी माँ के कोख में थी तब से ही अनलकी हूँ, क्योंकि जब मैं अपने माँ के पेट में थी तो मेरे गर्दन में नाड़ी फंस गया था और जब पैदा हुई तो डॉक्टर के हाथ से स्लिप होने की वजह से मैं जमीन पे गिर गई। मेरी बैड लक की ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, जिनमें से कुछ ही मुझे याद है और बाकी तो मैं भूल ही गई हूँ। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बदनसीब हूँ, बल्कि मेरा पूरा परिवार ही बदनसीब है और हमसे जो क्लोज होता है वो भी वैसे ही बदनसीब हो जाता है। मेरे डैड ने आज तक जो भी बिजनेस की उन सब में बुरी तरह से फेल हो गए और अभी उन्होंने पटाखे की दुकान खोली है। मेरी मॉम ज्यादातर बीमार ही रहती है और जब वो बीमार नहीं रहती तो उन्हें कहीं न कहीं से चोट लगती रहती है। इसके अलावा काई की डोई नाम की पागल फ्रेंड भी है, जो कि काई के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि उसने उसके चेहरे का टैटू भी बनवाया है। एक दिन ये सभी काई के डैड के पटाखे के शॉप पे होते हैं, तभी दो गुंडे आ जाते हैं पैसा वसूल करने। जो काई के डैड ने उन गुंडों के बॉस से इंटरेस्ट पे लिया था, मगर प्रॉफिट न होने की वजह से डैड कहते हैं कि अभी तो पैसे नहीं दे सकता। तब गुंडे डैड की एक उंगली काट कर अपने बॉस के पास ले जाना चाहते हैं, मगर डैड वहां से हट जाते हैं और नाइफ जाकर डोई के पीठ में स्टैब हो जाता है, जिसे किसी तरह काई निकालती है। पर इस चक्कर में वो नाइफ जाकर डैड के पेट में स्टैब हो जाता है। फिर जब काई अपने डैड के पेट से नाइफ बाहर निकालती है तो डैड के पीछे खड़े एक गुंडे पे जा गिरता है, जिसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। झटके की वजह से वो सिगरेट जाकर गिरती है सीधा पटाखे के बॉक्स पे और फिर क्या था, पूरे दुकान का पटाखा एक के बाद एक फूटकर धुआं धुआं हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एम्बुलेंस आती है और घायलों को मरहम पट्टी करती है और इसी वक्त डोई काई से ब्रेकअप भी कर लेती है, क्योंकि वो काई से प्यार तो करती थी पर अपनी जान से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट सीन में काई एक मंदिर में जाती है और भगवान से प्रे करती है कि अगर आप सच में है तो प्लीज मुझे कुछ दिन चैन की जिंदगी दे दीजिए, मैं अपने बैड लक से परेशान हो चुकी हूँ। तभी एक बाबा की आवाज आती है, जो कहते हैं कि सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार ही श्रापित है, इसलिए तुम लोगों के साथ इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही है और ये कर्ज तुम्हारे ग्रैंडफादर के फादर के जनरेशन से चलती आ रही है। वो बताते हैं कि दरअसल तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर कुंग एक कुख्यात माफिया गैंग चलाते थे, जिसका नाम था बिसोन गैंग। कुंग हर तरह के गलत काम तो करते ही थे, साथ ही वो अफीम की खेती भी करवाते थे और लड़कियां तो उनके साथ सोने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, क्योंकि कुंग बहुत ही हैंडसम थे। कुंग और उनके गैंग को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था, पर उन्हें भी कुंग ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला और फिर उसने अपनी फैमिली स्टार्ट की। मगर कुछ सालों के बाद कुंग को पकड़ लिया गया और सभी लोगों के सामने उसे मौत की सजा दी गई। जिन जिन लोगों का घर कुंग ने उजाड़ा था उन सब ने कुंग और उसके पूरे वंश को दिल से बद्दुआ दिया। प्रेजेंट में काई बाबा से पूछती है कि मुझे इस कर्ज से कैसे रिहाई मिल सकती है, तो वो कहते हैं कि कॉफिन में टाइम स्पेंड करके, मगर उसके लिए पैसे लगेंगे। काई पूछती है कितने, तो बाबा कहते हैं कि 150 रुपए से लेके 5000 तक का कॉफिन है मेरे पास। 5000 वाले में सारे फीचर होंगे और 150 वाले में खून वगैरह लगा हुआ होगा। ये सुनकर काई को लगता है कि ये बाबा जरूर फ्रॉड है, ये मुझसे पैसे हटना चाह रहा है। तब काई को बाबा बताते हैं कि देखो, कर्ज को खत्म करवाना ही होगा वरना तुम्हारे डैड की हालत खराब हो जाएगी। ये सुनकर काई पूछती है कि क्या मेरे डैड मरने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं नहीं, उन्हें तो प्रॉम बचा ही लेगा। काई कहती है प्रॉम कौन है, तो बाबा कहते हैं वो वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। तुम ये सुनो, हमारी टूनिंग अच्छी जम रही है, इसलिए मैं 5000 वाले कॉफिन 3500 में कर दूंगा, पर इसके बारे में किसी को बताना मत और इसके बदले मुझे कुछ टिकटॉक वीडियोस बनाने देना, ताकि और भी लोगों को मेरे ज्ञान के बारे में पता चल सके
और मुझे ज्यादा क्लाइंट मिल सके। पर काई को बाबा पे यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपने पूर्वजों की फोटो देखती है। इसमें उसे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर कुंग अपनी वाइफ मिन के साथ देखते हैं और मिन दिखने में बिल्कुल काई की तरह लग रही थी, जिससे काई को लगता है कि मैं भी बिल्कुल अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ के ऊपर गई हूँ। फिर काई की नजर एक फोटो पे पड़ती है जिसमें किंग एक लड़के टाई को जोर से पकड़े हुए थे, जिससे काई को लगता है कि क्या ग्रेट ग्रैंडपा बाइसेक्सुअल थे। ये सारे फोटो अलमारी के ऊपर रखे हुए थे। ड्रॉवर पे पैर रखकर काई फोटो देख रही थी, लेकिन अचानक ड्रॉवर खुल जाती है और काई धड़ाम से नीचे गिरती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है, जहां सबसे ज्यादा चोट उसकी मॉम को आई थी। वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। वहीं डॉक्टर काई को बताते हैं कि तुम्हारे डैड की सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने जो नाइफ स्टैब करी थी वो पेट पे नहीं बल्कि चेस्ट एरिया पे थी, तो उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। काई जब डॉक्टर का नाम नोटिस करती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर का नाम प्रॉम था। और काई को बाबा की बात याद आती है कि तुम्हारे डैड को तो प्रॉम बचा ही लेगा। ये देखकर काई भागते हुए बाबा के पास जाती है और कहती है कि मुझे अब आप पे यकीन होने लगा है, कुछ मेरे फ्यूचर के बारे में भी बताइए। तो काई को बाबा बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे का डैड एक डॉक्टर है। काई कहती है डॉक्टर हस्बैंड और मेरा बच्चा, पर मेरा तो अभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इस पे बाबा कहते हैं मुझ पे यकीन रखो और आगे आगे देखती जाओ। इसके बाद काई कॉफिन के अंदर जाकर टिकटॉक वीडियो बनाने लगती है। वो कहती है हेलो गाइज, मैं हूँ कॉफिन के अंदर और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन तभी बाबा कॉफिन खोल कर उसे डांटते हैं कि तुम मेरे पीछे मंत्र क्यों नहीं पढ़ रही हो। इसके बाद काई मंत्र पढ़ना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाती है। पास्ट में भी वो एक कॉफिन के अंदर ही बंद थी। यहाँ 3 बूढ़े मास्टर थे, लाओ, गुआन और टियो। लाओ बहरे थे, गुआन डेरे थे, यानी उसे चीजें गलत जगह पे दिखाई देती थी, और टियाओ का एक पैर नकली था। इन तीनों की हरकतें बहुत ही फनी थी, जिसे सही से दिखाई नहीं देता था। यानी गुआन वो कॉफिन खोलकर देखता है और डर कर सबको कह देता है कि अरे टाई तो जिंदा है, पर उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। तभी किम नाम का एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि मिन के गैंग ने हम पे हमला कर दिया। ये सुनकर कुंग को बड़ी ताज्जुब होती है। वो कहते हैं कि तुम अभी हमारे गैंग में नए नए आए हो, तो कहीं तुम मिन के एरिया में तो नहीं चले गए। इस पे किम कहता है नहीं नहीं, वो ही हमारी कसिनो बिजनेस को बंद करवाना चाहते हैं। तभी मिन के गैंग के लोग हमला बोल देते हैं और यहाँ अचानक फाइट शुरू हो जाती है। और इस दरमियान काई तो कॉफिन के अंदर ही बंद थी। लड़ाई में कई बार कुल्हाड़ी वगैरह कॉफिन को भी फाड़ देती है, जिससे काई का तो रूह कांप जाता है। हार मानकर वो खुद ही कॉफिन से बाहर निकलती है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और भूत भूत कहकर भागने लगते हैं। तब काई अपने चारों ओर का सेटअप देखती है कि यहाँ तो किसी का फ्यूनरल चल रहा था। वो बर्तन में अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो टाई के बॉडी में कैद हो चुकी थी। यानी टाई रियल में मर चुका था और उसकी बॉडी में काई की सोल आ गई थी। ये देखकर वो खुद वहाँ से भागने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो कुंग जाकर काई को रोकता है और बताता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हारे जिंदा बच जाने की खुशी में चलो तुम्हारी फेवरेट जगह चलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। रात में कुंग काई को लेकर तवाइफ खाने जाता है, जहां वो खुद को एक तवाइफ के साथ चला जाता है और काई को 3 तवाइफ के साथ छोड़ जाता है। वो तीनों तो काई के साथ सोने के लिए पागल हुए जा रही थी, मगर अब टाई के बॉडी में काई की सोल थी, इसलिए वो किसी लड़की के साथ ये सब नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो मना करती है कि आज मेरा मन नहीं है, मगर वो नहीं मानती तो फिर किसी तरह काई को वहाँ से उनसे जान छुड़ाकर भागना पड़ता है।
फिर अगले दिन कुंग टेंशन में सिलाई करने लगता है तो उसके तीनों मास्टर उसे खूब सुनाते हैं कि जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो मर्दों की तरह फाइट करने के बजाय सिलाई करने बैठ जाते हो। जिस पे कुंग कहता है कि मैं बनना तो एक फैशन डिजाइनर ही चाहता था मगर वक्त और हालात से मजबूर होकर एक माफिया बन गया। तब तीनों मास्टर कहते हैं कि ठीक है तो बैठकर कपड़े ही सिलो, मिन के गैंग से हम निपट लेते हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है। नेक्स्ट सीन में कुंग और मिन की गैंग आमने सामने होते हैं और मिन को देखते ही कुंग के दिल में घंटी बजती है और फिर मिन जो कुछ भी कहती जाती है कुंग उसके लिए तैयार हो जाता है। वो कहती है कि चाइना टाउन का वेस्ट पार्ट हमारा है, उसकी ओर नजर भी मत उठाना। तो कुंग कहता है कि अजी वेस्ट क्या, आप तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब ले लीजिए, जिससे कुंग के तीनों मास्टर इरिटेट हो जाते हैं और वो फाइट शुरू करने को कहते हैं। तो इस पे मिन कहती है कि फाइट में इन्वॉल्व होकर कोई फायदा नहीं है, इससे हमारे लोग ही जख्मी होंगे, मगर मैं इस तरह खैरात में भी वेस्ट पार्ट नहीं लेना चाहती, इसलिए क्यों ना गैंग लीडर ही आपस में लड़ाई करके फैसला कर ले। काय को अपने ग्रेट ग्रैंड माँ काफी स्मार्ट लगती है और फिर कुंग और मिन फाइट स्टार्ट करते हैं। इस दौरान कुंग तो मिन पे हमला कर ही नहीं रहा था, वो तो बस खुद को बचा रहा था और खुद को बचाने के चक्कर में ही गलती से कुंग अपना हाथ मिन के सीने पे रख देता है, जिससे मिन को कुंग पे बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों का फाइट कम और रोमांस सीन ज्यादा लग रहा था, जिससे शर्मा कर मिन वहाँ से चली जाती है। फिर रात में काई अकेले में सोचती है कि कहीं मैं पास में आने की जगह मल्टीवर्स में तो नहीं आ गई, क्योंकि जैसा कि बाबा जी ने मुझे बताया था कि कुंग बहुत ही निर्दयी थे, मगर यहाँ तो कुंग बहुत ही सॉफ्ट इंसान है, बेचारा फैशन डिजाइनर बनना चाहता है। वहीं बाबा जी के अकॉर्डिंग कुंग और मिन शादी करते हैं, मगर यहाँ तो ये दोनों अलग अलग गैंग में हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी। क्या मैं सच में मल्टीवर्स में आई हूँ या ये सिर्फ मेरे मूवी रिव्यू हिंदी के वीडियोस देखने का नतीजा है। अगली रात टीओ मास्टर कहते हैं कि मेरे एक खबरी ने मुझे कहा है कि आज वो मुझे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला है, वो तीर में इंफॉर्मेशन खोज कर हमें भेजेगा। और तभी एक तीर आकर टीओ के पैर में लगती है, जिससे सभी को टीओ के लिए बहुत बुरा लगता है। पर टीओ चिल्लाता है और कहता है कि अरे अरे रुको तुम लोग, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक पैर नकली है। लेकिन तभी बाकी के लोग उसे बताते हैं कि तीर उसके असली पैर में लगी है। अब ये सुनकर टीओ को दर्द महसूस होता है और वो छटपटाते हुए चिल्लाने लगता है। फिर तीर में जो मैसेज आया था वो गुआन पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि अरे इसकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। पर सच्चाई तो ये थी कि उन्हें सही से दिखाई ही नहीं देता था, इसलिए फिर कुंग वो मैसेज पढ़कर सबको बताता है कि खबरी ने ये लिखा है कि पुलिस का एक आदमी हमारे गैंग में खबरी बना हुआ है। जिसके बाद मास्टर लाओ कहते हैं कि मेरे पास एक जड़ी बूटी है जिसकी चाय पीने से हम में से जो भी खबरी होगा उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। फिर लाओ सबको वो चाय पीने को देते हैं। किसी के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये चाय असर कैसे करेगी, तो वो कहते हैं कि खबरी अचानक फाट करने लगेगा, मगर तभी लाओ ही फाट कर देते हैं। तो लाओ कहते हैं कि अरे गलती से हो गया, ये तो नेचुरल था, मगर फिर उन्हें बार बार होने लगती है। तो सब उन्हें ही शक की निगाहों से देखने लगते हैं, जिस पे लाओ कहते हैं कि अगर मैं ही खबरी होता तो मैं जानबूझकर ये चाय क्यों पीता। तभी एक के बाद एक सभी को फाट आती है और फिर सबको लूज मोशन शुरू हो जाता है, क्योंकि लाओ ने गलत जड़ी बूटी की चाय बना दी थी। ये सारी बात किम जाकर मिन को बताता है, जो बहुत हंसती है और तभी हमें पता चलता है कि किम ही गद्दार है। वो मिन के साथ मिला हुआ है और उसने ही कुंग की जान लेने की कोशिश की थी, पर टाई सामने आ गया था, इसलिए गोली उसे लग गई थी। मिन किम से कहती है कि तुम तो कुंग गैंग को नहीं खत्म कर पाए, पर मैंने क्योटो से 3 असिस्टेंट को बुलाया है,
नेक्स्ट सीन में कुंग और मिन को एक दूसरे के साथ की गई फाइट बहुत याद आती है और फिर कुंग कुछ अरेंजमेंट कर अपने तीनों मास्टर और अपने गैंग के लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि हम कब तक गलत काम करते रहेंगे, क्यों ना हम बिजनेसमैन बन जाए। हमें बॉम्ब बनाना आता है तो हम उससे पटाखे का बिजनेस कर सकते हैं। मुझे सिलाई आती है तो हम अपने और लोगों को सिलाई सिखाकर कपड़े का बिजनेस भी कर सकते हैं। जिससे तीनों मास्टर ऑफेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी गैंगस्टर वाली लाइफ बिताई है और अब हम अचानक से बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। तो कुंग उन्हें समझाता है कि हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बदलना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे पूर्वज गैंगस्टर थे और उन्होंने लोगों की जान ली है तो उन्हें क्या हम पे गर्व होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें वक्त रहते सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। तभी मिन के असेसियन हमला बोल देते हैं। तब काई पटाखे से उन असेसियन पे हमला करती है, पर गलती से कुंग पानी में गिर जाता है और उसे स्विमिंग तो आती नहीं थी। तब उसे बचाने के लिए मिन आती है, क्योंकि उसका मन बदल गया था। उसे भी समझ आ गया था कि मैं कुंग को पसंद करने लगी हूँ। अगली सुबह जब कुंग अपने घर आता है तो देखता है कि उसके बहुत सारे अपने लोगों की लाशें बिछी हुई है, जिससे कुंग बहुत रोता है। किम को भी बहुत चोट आई थी पर वो जिंदा था। इससे काई को किम पे शक होता है कि उस वक्त जो घर पे थे वो मारे गए, मगर किम को सिर्फ हल्की सी चोट आई। इसलिए वो किम का पीछा करती है और उसे सच्चाई पता चलती है कि किम ना तो कुंग के गैंग के लिए वफादार है और ना ही मिन के गैंग के लिए। असल में तो वो पुलिस वालों से मिला हुआ है। काई अपने फोन में पुलिस वालों के साथ किम की फोटो क्लिक करके कुंग को दिखाने जाती है, मगर वहाँ तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के गैंग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से लड़ाई छिड़ी हुई थी। तब काई उन्हें किम की फोटो दिखाकर समझाने की कोशिश करती है कि अंग्रेजी पुलिस वालों ने फूट डालो राज करो की नीति यहाँ भी अपनाई है और चारों गैंग को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। मगर उसी वक्त काई की फोन की बैटरी डेड हो जाती है और किसी को भी काई के बातों पे यकीन नहीं होता। मगर तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। उनके पास गोली बंदूक थे और इन गैंग्स के पास लाठी, जिससे वो पुलिस वालों का मुकाबला सही से नहीं कर पाते और इनके गैंग्स के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पर मिन और कुंग मिलकर गद्दार किम और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालते हैं। इसके बाद जब पुलिस वाले कुंग पे गोली चलाते हैं तो फिर से एक बार टाई सामने आ जाता है, जिससे इस बार परमानेंटली उसकी मौत हो जाती है। इससे काई वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ उसके डैड उसे जगाते हैं और कहते हैं कि तुम कॉफिन में क्यों सो रही थी, और वो काई को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर आकर काई फिर से अपने पूर्वजों की फोटो देखती है जो कि अलमारी पे रखी हुई थी। फिर से ड्रॉवर खोलने से वो गिरने वाली थी, मगर सही वक्त पे उसके डैड उसे थाम लेते हैं। यानी कि काई की बुरी किस्मत अब खत्म हो चुकी थी और अब काई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का फैसला करती है। दरअसल काई एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जो कि हिस्ट्री मेजर कर रही थी और उसने अभी तक हिस्ट्री के किसी टॉपिक पे थीसिस नहीं लिखी थी, इसलिए वो ग्रेजुएट नहीं हो पा रही थी। मगर अब वो अपने पूर्वजों के ऊपर थीसिस लिखने का फैसला करती है, क्योंकि वो जब कुंग से मिली थी करी तो उसने कुंग से बात करी थी कि फ्यूचर को कैसे चेंज किया जाए, जिस पे कुंग ने कहा था हम पास्ट या फ्यूचर पूरी तरह से बदल नहीं सकते, मगर हाँ हम अपना आज और कल अपने हिसाब से जी सकते हैं। और इसी सोच के साथ वो अपने आगे के लाइफ को कंटिन्यू करने का फैसला करती है। तो दोस्तों इस तरह से कॉफिन में सोकर और अपने पूर्वजों से मिलने के बाद पास्ट में जाकर काई ने अपने बैड लक को खत्म कर दिया। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए जा रहे एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।